हाय स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर सेकंड शुरू कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शंस। देखिए एंड फंक्शंस। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हम लेके चलते हैं कि लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। देखिए सेट्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। नॉन एम्प्टी का मतलब, देखो एम्प्टी का मतलब होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो। तो नॉन एम्प्टी का मतलब हो गया जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा लेट ए एंड बी टू एनी नॉन एम्प्टी सेट्स। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर की। तो देखिए यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा। यहाँ पर एन ऑर्डर्ड पेयर, ये आर है यहाँ पर। ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट टू एलिमेंट्स इन ए गिवन फिक्स्ड ऑर्डर such that AB where A belongs to A and B belongs to B। देखिए यहाँ पर हमने बात की A और B दो कोई नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी का मतलब होता है जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट हो। हम यहाँ पर डेफिनेशन दे रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? पेयर का मतलब आपने हिंदी में पढ़ा है युग्म, जिसको हम कहते हैं, जिसमें जोड़ा, जैसे हम शूज पहनते हैं, पेयर्स में होते हैं। एंड ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट टू एलिमेंट्स, और ऑब्जेक्ट्स भी आप इसको कह सकते हैं, जिसके अंदर दो एलिमेंट होंगे इन ए गिवन फिक्स्ड ऑर्डर, कि उनको एक स्पेशल वे में लिखा जाता है सच दैट ए बी, जैसे कि ये लिया हमने ए बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। पहला एलिमेंट पहले सेट्स के साथ बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट सेकंड सेट के साथ बिलोंग करेगा। अब जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर ऑर्डर पेयर ए बी, हम ए बी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट एलिमेंट तो ए में बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट बी में बिलोंग करता है। यदि हम इसको ये लिख देते हैं यहाँ पर, तो देखिए इसमें हम क्या कहेंगे कि बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू ए। आपको ये ध्यान रहे कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, क्योंकि आपने कार्टेशियन सिस्टम आपने 10th क्लास में सीखा है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ एक्स 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 वाई डैश, यहाँ पर जो भी कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट्स हम लेके चलते हैं तो एक्स वाई लिखते हैं। कभी भी हमने इसको ये नहीं लिखा, वाई का कोऑर्डिनेट पहले कभी नहीं लिखा। तो ये ध्यान रहे कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये यदि इक्वल हो, इफ यदि गिवन है यहाँ पे कि भाई टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ, देखिए क्या होगा यहाँ पर ए बी इक्वल टू बी ए, ये आपको मेंशन किया जाएगा। एक बात और बताना चाहूंगा, जब भी दो ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमेशा इक्वल होंगे। तो देखिए यहाँ पर कि मिलता है कि ए बी के इक्वल हो गया और बी ए के इक्वल हो गया, मीन्स दोनों इक्वल हो गए। अब एक बात और बताता हूँ, यहाँ पर हमने यहाँ पे बात की है इक्वल ऑर्डर पेयर की। जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर x1, y1 इक्वल टू x2, y2। तो इसका मतलब ये हो जाएगा x1 इक्वल टू x2 एंड y2 इक्वल टू y1। ये आपको ध्यान रहे, इक्वल ऑर्डर पेयर में ही ऐसा पॉसिबल हो गया, अन्यथा ऐसा पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। देखिए यहाँ पर लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो पहले हमने नॉन एम्प्टी सेट लिए, द कार्टेशियन बल्कि यहाँ पर एक कार्टेशियन प्रोडक्ट कंसिस्ट या कंटेन्स सेट ऑफ ऑल ordered pair of AB। देखिए मैंने क्या लिखा है, इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट कंसिस्ट या कंटेन्स कह सकते हैं आप, set of all ordered pair of AB such that
A belongs to A and B belongs to B, that is A क्रॉस B हम ये लिखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए मैंने क्या लिखा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कंटेन्स या कंसिस्ट सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर के सेट बनते हैं उन सभी का जो सेट होगा हमारा, दोबारा देखिए, ऑर्डर्ड पेयर्स जितने भी बनते हैं उन सबका जो सेट बनता है उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ A बिलोंग टू A एंड B बिलोंग्स टू B। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं, क्रॉस B इक्वल टू AB। ये जो दो पॉइंट हमने लिखा है इसका मतलब होता है सच दैट, इसको हम सच दैट कहते हैं। हमने पहले पार्ट में भी आपको बताया चैप्टर 1 में, सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। बल्कि देखिए यहाँ पर हमने इसके जो एलिमेंट्स थे उसका सेट लिख दिया AB, वही पहला एलिमेंट पहले में बिलोंग करेगा और दूसरा दूसरे में बिलोंग करता है। इसी प्रकार आप देखिए जैसे B क्रॉस A लिखता हूँ, मैं इसको लिखूंगा BA सच दैट B बिलोंग्स टू B कोमा एंड A बिलोंग्स टू A। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, डेफिनेशन को अच्छे से समझिए। A B टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट कंटेन्स सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ A B। ऑर्डर्ड पेयर के जितने भी A B के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं उसका जो सेट होता है वो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। पहला एलिमेंट पहले में बिलोंग करेगा और दूसरा दूसरे में। मैंने जैसे लिखा है क्रॉस B इक्वल टू AB सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। ये हमारी मेन डेफिनेशन है। अब कुछ ऑब्जर्वेशन है, देखिए जैसे मैंने कहा आपको A क्रॉस B इक्वल टू AB सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। सिमिलरली मैंने बताया B क्रॉस A इक्वल टू BA सच दैट B बिलोंग्स टू B एंड A बिलोंग्स टू A। तो जनरली ये होता है कि A क्रॉस B जो है B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता। ये तभी हो सकता था कि भाई इफ A इक्वल टू B और B इक्वल टू A की बात है तो हम कह सकते हैं क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A पॉसिबल हो सकता है, अन्यथा ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब एक बार हम एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि इस ऑब्जर्वेशन को जो डेफिनेशन है ये, इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। मान के चलिए A सेट इसमें एलिमेंट है 1 2 3 और B में हमारे एलिमेंट्स है 5 4, हमने लिख दिया, आगे पीछे ऐसा लिख सकते हैं। अब A क्रॉस B निकालते हैं। देखिए A क्रॉस B के जितने भी एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं उसका जो सेट होगा उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कहेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे आपको डेफिनेशन में बताया है। तो देखिए जो A का एलिमेंट 1 इसको B के एलिमेंट के साथ लिखा, फिर देखिए कोमा 1 4 लिखा है C के थ्रू। दोबारा देखिए 2 को लिख रहा हूँ मैं 5 लिखेंगे पहले, कोमा 2 4। नेक्स्ट देखिए 3 5 एंड 3 4, ऐसे आप लिख सकते हैं। देखिए उल्टा करके नहीं लिख सकते आप इसको, जैसे इसको 5 1 नहीं लिख सकते ना, क्योंकि फिर ये बन जाता है B क्रॉस A। यदि हम B क्रॉस A लिखते हैं तो इसको रिवर्स करके लिख सकते हैं। अब पहले B का एलिमेंट आएगा, B को A के सभी एलिमेंट के साथ में 4 1, देखिए 5 2 5 3। नेक्स्ट देखिए जैसे कि 4 1 4 2 4 3। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है यहाँ पर। तो जो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, तो मैंने आपको ये बताया कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। आप चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे एलिमेंट रिवर्स हो जाते हैं यदि हम B क्रॉस A लिखते हैं। अब एक ऑब्जर्वेशन और है, पहली ऑब्जर्वेशन थी कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। अब सेकंड बात यहाँ पे करते हैं हम, देखिए यहाँ पर कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A कितने हैं। आप चेक कीजिए इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B आप देख सकते हो 2। तो हम बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कितने होंगे। आप चेक कीजिए इसमें कितने एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 थे। तो मतलब एक ऑब्जर्वेशन मिल जाती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। आप देखिए इसमें थे 3 और इसमें थे 2, तो मतलब 6। ये हमने पहले निकाल लिया। तो ये हमारी जनरल ऑब्जर्वेशन है कि A क्रॉस B जो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट सेट इन B। यदि 3 का होता तो भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। मान के चलिए कि A क्रॉस B क्रॉस C 3 है, तो आप इसको ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C। तो ये हमारी कुछ स्टैंडर्ड रूल्स है जो आपको ध्यान रखना है। एक तो ये पहले वाला, ये दूसरा ये मैंने बताया आपको, थर्ड इसको हमने एक्सटेंड करके लिखा है, ठीक है। और ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि भी ऑर्डर पेयर कभी कौन होते हैं। मीन्स ये कहना चाहता हूँ कि AB इक्वल टू XY इफ
a इक्वल टू एक्स एंड b इक्वल टू वाई। ये भी एक ऑब्जर्वेशन है जिसको आपको ध्यान रखना है। इनके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 2.1 को सोल्व कर पाएंगे। अब हम एक्सरसाइज 2.1 को सोल्व कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इफ x बाई 3+1 ये ऑर्डर पेयर में दे रखा है एलिमेंट, y माइनस 2/3 ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, इक्वल टू 5/3, 1/3, फाइंड x एंड y। जैसे मैंने आपको बताया टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल इफ देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, मींस हम ये यूज करना चाहते हैं। देखिए भाई x y इक्वल टू ए बी, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b। ये हमने डेफिनेशन में आपको बताया है, इक्वालिटी ऑफ द टू ऑर्डर्ड पेयर। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर सिंपल लिखते हैं, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को यहाँ पर इक्वल लिखेंगे हम। यहाँ पर फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल एंड y माइनस 2/3 इक्वल टू सेकेंड को सेकेंड के इक्वल। तो देखिए x/3 सिंपल हम सोल्व करते हैं, 1 को दूसरी साइड लिखा माइनस हो गया, इसी को एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पर एलसीएम लिया 3, 5 इससे गुणा किया 3, 2/3 x/3। तो मुझे x की वैल्यू निकालनी थी, 2/3 गुणा में रिवर्स करके लिखता हूँ 3, 3 से 3 कैंसिल, मतलब 2 मिलता है x की वैल्यू। यहाँ पर देखिए 1/3 प्लस 2/3, आप चेक कर सकते हैं, एलसीएम हो गया 3, 1 प्लस में 2, 3/3 दैट इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इफ a हैज 3 एलिमेंट्स, सॉल्यूशन ही देखिए इसका, ऐसा गिवन है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इक्वल टू 3 एंड B हैज दीज एलिमेंट। आप देख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इक्वल टू 3, 1 2 3। तो आपसे पूछा गया है हाउ मच दिस A क्रॉस B हैज, मींस इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो देखिए A क्रॉस B इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। हमें इसका पता है, ये था 3 और ये भी 3 मींस 9। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में इसके 9 एलिमेंट्स होंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 भी साथ में कर रहे हैं। यहाँ पे गिवन है G में एलिमेंट है 7 8, मींस 2 ही एलिमेंट है, H में है 5 4 2। हमें G क्रॉस H और H क्रॉस G निकालना है। तो देखिए G क्रॉस H, पहले हम G के एलिमेंट्स को H के साथ में कंबाइन करते हैं। देखिए 7 5, सी केयरफुली, 7 4 7 2। अब 8 का टर्न लेते हैं, यहाँ पर 8 की बारी, 8 5 लिखा, 8 4 और 8 2 लिखा। ये हमने निकाल दिया H क्रॉस G क्रॉस H, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दिया। उसके बाद में हमारा है H क्रॉस G। देखिए अब H के एलिमेंट को पहले लिखेंगे इनके साथ में। देखिए 5 7 हमने लिखा, उसके बाद में 5 8 लिख दिया। नेक्स्ट देखिए 4 7 4 8, आप देखिए अच्छे से। नेक्स्ट 2 7 और 2 8। तो ये हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गए। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड है। जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो, देखिए स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताना है आपकी को की जो स्टेटमेंट दे रखी है ट्रू या फॉल्स है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द स्टेटमेंट करेक्टली। यदि स्टेटमेंट रॉन्ग है तो आप इसको राइट करके लिखिए। देखिए फर्स्ट पार्ट, पी में एलिमेंट है mn और क्यू में एलिमेंट है nm। तो ये कहता है क्या ऐसा पॉसिबल है कि p क्रॉस क्यू मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट हो। तो देखिए ये रॉन्ग है, यहाँ पर नो, ये रॉन्ग स्टेटमेंट बनती है, आप चेक कर सकते हैं। एक्चुअली p क्रॉस क्यू में क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, देखिए m को n के साथ लिखते हैं। पहले p का एलिमेंट लिखा मैंने, फिर क्यू का, उसके बाद में m में लिखता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर अब n की टर्न है, यहाँ पर n लिखता मैं और n m ये मैं लिखता, ये हमारी राइट स्टेटमेंट बनती। तो मीन्स गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहली जो स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, राइट स्टेटमेंट ये बनती है हमारी। अब दूसरा देखिए यहाँ पर क्या कहता है, इफ A and B are non-empty sets, A cross B is non-empty set of the order pair x y such that x belongs to A and y belongs to B। ये जो है डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पर, भाई A क्रॉस B में नॉन एम्प्टी सेट होगा जिसमें ये कहता है A क्रॉस B इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x belongs to A and y belongs to B। दैट इज स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब ये यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट दे रखी है। यहाँ पर इसमें को रीराइट लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो प्योर डेफिनेशन ही दे रखी है सेकंड पार्ट में। अब थर्ड देख लीजिए आप, इफ ए के अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 और बी में दे रखे हैं यहाँ पे 3 4, देन
हमसे पूछा गया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाइव इक्वल टू 5, या आपको चेक करना है ये स्टेटमेंट राइट है कि रॉन्ग है। देखिए इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। पहले ए बी इंटरसेक्शन 5 निकालते हैं। देखिए बी इंटरसेक्शन 5 की वैल्यू क्या होगी 5, क्योंकि जो इसका इंटरसेक्शन है 5 में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो इनका कॉमन क्या मिलता है 5, ये क्लियर है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 की। देखिए आप अच्छे से समझिए, ए क्रॉस इसकी जगह पे तो आ गया 5। अब ए को 5 में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें यहाँ पर 5 ही मिलता। मीन्स यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ये भी हमारी ट्रू स्टेटमेंट है, इसको रीराइट लिखने की कोई जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, अच्छे से देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ ए हैज टू एलिमेंट -1 and 1 फाइंड ए क्रॉस ए। ट्रिपल प्रोडक्ट इसका निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखिए पहले हम बात करते हैं क्रॉस ए की। मीन्स ये लिखते हम यहाँ पर भाई इसी को इसी के साथ लिखना है, मतलब -1 को एक तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट में लेके चलते -1 1 इसके साथ में हम लेके चलते। इसका सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखता हूँ ए क्रॉस ए को। देखिए -1 को इसके साथ लिखा -1 1, शी केयरफुली -1 1। नेक्स्ट इसको मैंने इसके साथ लिखा। अब 1 की टर्न देखिए 1 -1, शी केयरफुली। नेक्स्ट देखिए 1 1, ये हमने ए क्रॉस ए लिख दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे। इसमें थे 2, इसमें 2, इसमें 2, मतलब 8 एलिमेंट होने चाहिए। अभी मुझे 4 मिले। अब देखिए ए क्रॉस ए निकालते हैं। देखिए अब ए को इसके साथ कर रहा हूँ मैं, प्लीज सी केयरफुली। ए हमारा ये है, ए क्रॉस ए ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखिए -1 के इसके साथ में लिख रहा हूँ -1 ये वाला लिखा। अब इस पेयर को एज इट इज देख लीजिए। अब -1 को इसके साथ देखिए, पहले -1 लिखा उसके बाद ये पेयर, फिर देखिए यहाँ -1 1 -1, मैंने -1 को पहले लिखा उसके बाद इसको लिखा। देखिए अब फिर देखिए -1 को पहले लिखा और 1 को बाद में लिखता हूँ। -1 का इसका काम इसके साथ हो गया प्रोडक्ट। अब 1 की टर्न यहाँ पर एक की बारी। देखिए यहाँ पर 1 को पहले लिखा, अब इसको लिखता हूँ -1 सी केयरफुली। अब फिर 1 को पहले लिखा -1 1, आप देख सकते इसके साथ। नेक्स्ट देखिए 1 1 -1, नेक्स्ट देखिए 1 1 1। अब एलिमेंट्स भी काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, आप अच्छे से देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू दिस। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको गिवन है, हमें ए एंड बी निकालना है कि ए और बी सेट क्या बनेंगे। जैसे कि हमने डेफिनेशन में बताया है आपको ऑर्डर पेयर की में या कार्टेशियन प्रोडक्ट में कि भी फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेकंड सेट। तो देखिए आप यहाँ पे लिख सकते हो कि क्लियरली कि भाई फर्स्ट देखिए ए रिपीट हुआ है, यहाँ पे बी, तो ये बिलोंग करेगा ए में। सो इसका जो ऑर्डर पेयर बनेगा यहाँ पर, सॉरी ये ए बनेगा यहाँ पर सेट। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट तो फर्स्ट सेट में बिलोंग करता है और सेकंड में, तो ए तो ये हमारा सेट बनता है। आप ऑर्डर पेयर बना के नहीं बल्कि सेट में लिखोगे ऐसे। सिमिलरली यहाँ पर देखिए एक्स वाई आया, तो एक्स वाई जो सेट बनता है ये हमारा बनता है बी। ये प्योर डेफिनेशन पर डिपेंड कर रहा है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए सेट में एलिमेंट 1 2 बी में दे रखा है, सी में एलिमेंट है, डी में एलिमेंट है। हमें ये वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी ई क्रॉस सी। तो पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं बी इंटरसेक्शन सी। आप देखिए बी और सी में कॉमन क्या निकलता है, यहाँ पर आप चेक कीजिए। इसमें और इसमें जो इंटरसेक्शन की बात हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है, तो यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं निकलता, मीन्स 5 हो गया। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड हम निकालते हैं ए क्रॉस 5। देखिए ए को 5 के साथ हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका आंसर 5 ही निकलेगा। आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 5 का मतलब क्या होता है, हैविंग नो एलिमेंट, नल सेट। अब देखते हैं यहाँ पर हम पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। देखिए ये ए है, ये बी, आप अच्छे से चेक कीजिए। तो देखिए ए के सभी एलिमेंट्स उनके साथ लिखता हूँ मैं 1 1। आप देखिए 1 2 1 3 1 4। अब 2 की बारी है, देखिए 2 1 2 2 2 3 2 4। हमने एक क्रॉस बी निकाल दी।
अब बात करते हैं क्रॉस सी, ए की और सी की। देखिए 1 5 1 6 2 5 2 6, आप चेक कर सकते हैं। अब इसमें कॉमन निकालते हैं क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। देखिए इनमें कौन सा पेयर ऐसा है जो दोनों में कॉमन आया, आप अच्छे से चेक कीजिए, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं मिलता। दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से देख सकते हैं। अब हमारा दूसरा पार्ट है ए क्रॉस सी। देखिए यहाँ पर हमने निकाल लिया है, और बी क्रॉस डी हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है। देखिए तो बी क्रॉस डी निकालते हैं पहले। यहाँ पर ये बी है और ये डी है, तो देखिए क्या मिलता है मुझे यहाँ 1 5 1 6 1 7 1 8। उसके बाद में देखिए 2 5 2 6 2 7 और 2 8। सिमिलरली 3 5 3 6 3 7 3 8। नेक्स्ट 4 5 4 6 4 7 4 8। ये एलिमेंट मिलते हैं। अब हमसे पूछा गया कि ए क्रॉस सी जैसे सेट ऑफ बी क्रॉस डी, तो देखिए क्या इसके सभी एलिमेंट्स बी क्रॉस डी में आए हैं। 1 5 को चेक करते हैं। देखिए ये रहा 1 5 1 6। नेक्स्ट एलिमेंट 2 5। देखिए यहाँ पर 2 6। मीन्स आप लिख सकते हो कि यस ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। वीडियो को पॉज करके आप दोबारा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ए सेट इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस। आपको लिखना है उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखिए ए क्रॉस बी हम लिखते हैं एक एलिमेंट को बी के साथ में 1 3 1 4। नेक्स्ट देखिए 2 3 2 4। बस यही लिखना था आपको। उसके बाद हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू 1 2 3 4। 4 मिलते हैं, आप चेक कर सकते हैं। और नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू, देखिए किसी भी सेट में यदि मान के चलिए n एलिमेंट है, मतलब a के अंदर n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं, ये हमने पहले चैप्टर में बताया था आपको 2n होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b इक्वल टू 2/4 मीन्स 16 एलिमेंट्स मिलेंगे आपको, और आप इसको सबसेट में लिख सकते हैं। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में आपको अच्छे से बताया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट बी हैज इक्वल टू 2। ए में 3 एलिमेंट है और बी में 2 एलिमेंट है। इफ इट इज देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड ए क्रॉस बी। देखिए इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ये दे रखा है, मतलब ए क्रॉस बी हमें ये दे दिया x1 y2 एंड z1। वैसे मैं आपको बताना चाहूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू कितने होते हैं, नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी, मतलब 3 गुणा में 2 बराबर है 6 एलिमेंट होते हैं। इन्होंने यहाँ पर कुछ एलिमेंट लिख रखे हैं यहाँ पर, तो हमें ए और बी निकालना है। तो देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए सेट क्या मिलता है। यहाँ पर जो फर्स्ट हमारा एलिमेंट उसको लिखेंगे सभी ऑर्डर पेयर में से x y z, ये हमारा ए बन गया। और इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर ए में 3 एलिमेंट थे, ये मैंने लिख दिए, और बी को देखिए यहाँ पर 1 है और 2 लिख दिया क्योंकि ये 1 रिपीट हुआ है यहाँ पर। तो बी में वैसे भी 2 एलिमेंट थे, तो बी सेट मेरा ये बनेगा जो सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। आप प्योर यहाँ पर डेफिनेशन को सोचिए, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सोल्व किया। क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स। इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में 9 एलिमेंट है, मतलब नंबर ऑफ इन ए क्रॉस ए इक्वल टू 9। इट इज देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब ये भी यहाँ पर दे रखा कि भाई ए क्रॉस ए, जैसे 9th क्वेश्चन में दे रखा, उसके सब एलिमेंट्स दे रखे हैं यहाँ पर, सारे नहीं दे रखे हैं यहाँ पर 0 1। तो आपसे पूछा गया फाइंड सेट ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए, आपको निकालना है। तो देखिए हम बात करते हैं ए की। यहाँ पर इसके अंदर जो हमारे एलिमेंट है 9 है, हम यहाँ पे डिफरेंट जो पहला एलिमेंट है उसको लिखते हैं यहाँ पर, देखिए -1। उसके बाद में नेक्स्ट का लिखते हैं यहाँ पर 0। और देखिए यहाँ पर ए क्रॉस ए की ही बात है, तो मीन्स यहाँ पर जो -1 लिख दिया, 0 लिख दी, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट जो रह गया डिफरेंट 1 था, तो मतलब ए के अंदर हमारे ये एलिमेंट्स होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स 9 थे, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता था जब ये इसके इक्वल
ये है, मतलब 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। तो ए के अंदर ये एलिमेंट्स बनते हैं। अब हम निकालते हैं एक रो से। देखिए यहाँ पर एक रो से इक्वल टू, इसी को मैं यहाँ पे एक सेट और लिख लेता हूँ -1 0 1। देखिए इस एलिमेंट को इन सब के साथ लिखते हैं -1 -1। देख लीजिए -1 0 -1 1। आप चेक कीजिए, आप देखिए 0 -1 ठीक है, 0 0 0 1। नेक्स्ट देखिए 1 -1, नेक्स्ट 1 0 1 1। ये हमारा एक रो से था। तो स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 है। उम्मीद करते हैं आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।